अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आसिया आंसर इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है कि कौन सी जो कंडीशंस हैं, कौन सी जो सिचुएशंस हैं जो हमारे लॉ को गलत साबित करती हैं, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई की वैलिडिटी को ख़त्म करती हैं, उसकी अहमियत को ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेंसिव नीड ऑफ कैश मनी, कि एक प्रोड्यूसर है उसको बहुत ज़्यादा कैश मनी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि अपनी स्टॉक हुई चीज़ जो है वो मार्केट में सेल के लिए ले आएगा। जब वो सेल के लिए ले आएगा, जबकि प्राइस जो है वो हाई नहीं हुई, प्राइस सेम है या प्राइस लो है, तो लो प्राइस पर भी अपनी सप्लाई ज़्यादा कर देगा ताकि वो अपनी जो कैश मनी है उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। ठीक है, तो अब प्राइस जो है सेम है, प्राइस लो है, सप्लाई इंक्रीज़ है, तो ये ऑपोजिट रिलेशनशिप आ गया। जबकि अगर हमें अब अपने लोगों को सही साबित करना है तो प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ सप्लाई को भी इंक्रीज़ होना है। ठीक है, तो सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस सेम है या प्राइस डिक्रीज़ है तो वो गलत है, वो लॉ ऑफ सप्लाई की सिचुएशन जो है वो उसको सही साबित नहीं करती, ये वाली सिचुएशन कि अगर प्रोड्यूसर को इंटेंसिव नीड है कैश मनी की। सेकंड पॉइंट है अनसर्टेन कंडीशन, कि अब मुल्क में हम देखते हैं कि डेंजर ऑफ वार है, अनसर्टेनिटी है, अनरेस्ट है, फ्लड वगैरह का ख़तरा है। तो अगर इन चीज़ों का ख़तरा है तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी चीज़, उसकी कोशिश होगी कि वो जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ सेल कर दे, कम प्राइस है तब भी सेल कर दे, क्योंकि अगर वो देखता है कि उसको ख़तरा है कि अगर सैलाब आ जाता है तो उसकी स्टॉक हुई चीज़ है उसमें पानी चले जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि वीट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उसमें पानी चले जाता है तो वीट जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो उसका वो टोटली जो स्टॉक है वो ख़राब हो जाएगा और उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको अगर ख़तरा होता है फ्लड का, वार का, तो वो कम प्राइस पर भी अपनी जो सप्लाई है वो हाई कर देगा। तो इससे भी ये सिचुएशन भी हमारे लोगों को गलत साबित करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इमीडिएट माइग्रेशन, कि अगर जो शख्स जिसने वो चीज़ प्रोड्यूस की हुई है उसको फ़ौरन माइग्रेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कोई ज़रूरी काम है या कुछ भी सिचुएशन है उसकी, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो जो उसने चीज़ प्रोड्यूस की होती है अपनी, वो उसको साथ लेकर नहीं जाएगा। अगर कम प्राइस है तो कम प्राइस पर भी वो अपनी चीज़ सेल कर ही माइग्रेट करेगा। हम इसकी एग्जांपल 1947 की पार्टीशन में ले लेते हैं कि जब पार्टीशन में 1947 की इंडिया पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हुआ, तो जो पाकिस्तान आने वाले लोग थे वो डेफिनेटली अपनी चीज़ें वहाँ पर सेल करके आए। प्राइस अगर लो थी तो लो प्राइस में भी वो अपनी चीज़ें वहाँ पर सेल करके आए कि वो उस चीज़ों को साथ नहीं ला सकते थे। तो कम प्राइस पर भी अगर सप्लाई ज़्यादा वो करके आए तो वो भी अपोजिट रिलेशनशिप बताती है। तो ये भी सिचुएशन जो है हमारे लोगों को गलत साबित करती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, के ट्रांसपोर्टेशन में जो रुकावटें हैं वो भी इस लॉ को गलत साबित करती हैं। कि हम देखते हैं कि ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, हैवी स्नोफॉल, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड्स, अर्थक्वेक की वजह से जो रोड और रेलवे ट्रैक्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर मार्केट में हम देखते हैं कि प्राइस हाई है लेकिन ये कंडीशन हमें इनका सामना करना पड़ रहा है, तो हाई प्राइस पर भी हम चीज़ को सप्लाई जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर सप्लाई हाई प्राइस पर भी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो सकती तो ये कंडीशन भी हमारे लोगों को वैलिड नहीं बताती। ठीक है, ये कंडीशन भी लॉ ऑफ सप्लाई को गलत साबित करती है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।